मुकुटमणि ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया इनका, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली, नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है, ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। कई मौकों पर मैंने कहा ये सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। कुछ लोग वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। भगवत कथा सबके लिए है, जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है। कुछ प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। भागवत कथा सबके लिए है, जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। ये बातें और हैं। ये सवाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हैं। एक तरीके से गुस्से में आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी। दोनों ने सीएम योगी और सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया। इस दिन एक्शन नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होगा। सवाल यह है कि आंदोलन क्यों होगा, उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, जिंदगी में ऐसा करबो नहीं चाहिए। तो जो तुमने करो बड़ी वाली नहीं लेने भाई, ये बंदी होती ले रहे बाबा, बंदी है महाराज। क्या करे बूढ़े बुढ़वा पूरे ले ले जाता हूं, यही तो मेन है। बस मतलब यादव है, भागवत कथा नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं होता, ब्राह्मणवादी लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते? देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा, लिया ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जो मनु के बन के यहाँ कर रहा हूँ भागवत। वीडियो करें वायरल। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के भैया, देख लीजिए अपमान किस तरीके से ओबीसी समाज के लोगों की हो रही है, और इस सोच को लेकर के क्या कहेंगे। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो, और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताओ, पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए। ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो
और मतलब ये अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। दोस्तों, ये शर्मनाक घटना इटावा में हुई। यहाँ यादव समाज के कथावाचक को सवर्ण समाज की ओर से अपमानित करने और पीटने का मामला सामने आया। दादरपुर गांव में भागवत कथा कहने और यादव समाज के भागवत आचार्य व्यास मुकुट मणि का ब्राह्मण समाज के लोगों ने चोटी काट करके वीडियो वायरल किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि भागवत कथा वाच रहे व्यवसाय ब्राह्मण समुदाय के नहीं थे, इसलिए उनकी चोटी काट दी गई और उनका वीडियो वायरल किया गया। भागवताचार्य ने बताया कि बाल काटने के बाद 5 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। घटना 22 जून की है। सामंतवादी लोगों ने इनकी जाति पूछी, जाति में यादव निकले तो फिर बंधक बना लिया। पूछा गया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणवादी के गांव में कथावाचन करने की, और फिर जो हुआ वो सब आपके सामने है। और जबकि यह घटना हुई है तो अखिलेश गुस्से में फायर है। जिनके साथ अन्याय हो उन्हें अपने पास बुलाया, बाकायदा सम्मान किया, साथ ही साथ सीएम योगी को अल्टीमेटम दे दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग, हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीड़ित समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी
पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी है। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं, और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हेय दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हेय दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब देख लीजिए कि सोच किस स्तर तक नीचे चली गई। ये कहां हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखा है सिर्फ ब्राह्मण ही भागवत कथा करेगा? यहां कहां लिखा गया ब्राह्मणों के गांव में दूसरी जाति के लोग कथा वाचन नहीं कर सकते? ऐसी सोच पनपी तो क्यों पनपी? किसके शह पर ये लोग इस तरीके से यहां पहुंचे? बहरहाल अखिलेश तो आक्रामक है, उनके साथ में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी सीएम योगी को सीधी बात करके चंद्रशेखर ने एक्स पर चेतावनी दी। यह न सिर्फ शर्मनाक जातिवाद हिंसा है, बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान, संविधान, मानवता पर एक सीधा हमला है। इसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि 2 दिनों के भीतर इस अमानवीय जातिवादी हमले पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन समाज संविधान ढंग से बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। शासन प्रशासन को इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व लेना होगा। वैसे देखेंगे तो बीजेपी शासित राज्य में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है उनकी राजनीति ही नफरत और ऊंच नीच पर टिकी है। मगर जिस तरीके से धार्मिक काम में कथा वाचन पर अगर कथावाचक की चोटी काट दी जाए, उसे बंधक बना लिया जाए, उसके साथ मारपीट की जाए, तो फिर ये कहना होगा क्या धर्म के पालन का अधिकार सिर्फ उच्च श्रेणी के लोगों को है? क्या धार्मिक बातें करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोगों को है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।